हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि जो क्वालिफिकेशन है वो मैक्सिमम पोस्ट पर 10th के साथ ITI रहेगा और कुछ ऑपरेटिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट पर केवल 10th रहेगा। लेकिन इस वीडियो का मुद्दा कुछ और है। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो ग्रुप डी में ITI मैंडेटरी किया जा रहा है इस बार, तो उसमें क्या 1 साल का जो ITI है वो भी वैलिड होगा, क्या केवल 2 साल का ITI वैलिड होगा? ये काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट भी है। साथ ही यहाँ पर कट ऑफ को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि जो कट ऑफ है अब वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि वैकेंसी 10th वालों के लिए भी रहेंगी, ITI वालों के लिए भी रहेंगी। तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उससे अलावा सबसे बड़ा जो डाउट है वो ट्रेड को लेकर है। ITI में 100 से ज़्यादा ट्रेड होती है आई थिंक, और इतनी सारी ट्रेड से अगर आप में से किसी ने भी कोई ITI किया हुआ है तो कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। अगर आप LP टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन के एक्सपर्ट के द्वारा पूरा एक डाटा तैयार किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस चैप्टर से कितना % वेटेज रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम से 10% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बाकी चैप्टर्स का भी पूरा जो वेटेज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाया गया है। अगर आप लोग सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं तो जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स आप लोग पहले कवर कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। साथ ही यहाँ पर जो है इस PPT की मदद से भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना यहाँ पर सेक्शन रहता है किस चैप्टर से। अब तैयारी कहाँ से करनी है, तो किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक आती है जिसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग अपना बेस बहुत मजबूत बना सकते हैं। या फिर किरण पब्लिकेशन की ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक भी आप लोग ले सकते हैं। 2018 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो NTPC के हैं, ग्रुप डी के हैं या फिर ALP के हैं। इन बुक्स की मदद से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहला सवाल ये है कि जो ITI है क्या वो 1 साल की मांगी जाएगी या 2 साल की मांगी जाएगी। तो इस बात पर मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि जो ITI है, चाहे वो आपकी 1 साल की है चाहे 2 साल की है, वो दोनों ग्रुप डी में वैलिड रहेंगी। क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल 2 साल की ITI आपसे मांगी जा रही है। कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट 1 साल की भी होती है, कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट 2 साल की भी होती हैं। तो अगर आप लोगों ने 1 साल या 2 साल कोई भी ITI की है तो आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ट्रेड एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। अब देखो, होता क्या है कि ITI में आई थिंक 100 से ज़्यादा ट्रेड होती हैं। सिलाई कढ़ाई वाली या फिर जो है फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेड भी होती है, कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं, कुछ सिविल ट्रेड होती है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ग्रुप डी में कौन सी ट्रेड वैलिड होगी। तो यहाँ पर देखो, दो चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सभी ट्रेड को एलिजिबल कर दें, यानी कि नोटिफिकेशन में लिखा हो कि बस अगर आपने 1 साल या 2 साल की अगर ITI की है किसी भी ट्रेड से तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपकी ट्रेड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती हैं, सिविल में आती हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि देखो, ग्रुप डी में जो पोस्ट आती है वो भी आपकी मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन्हीं डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। तो दूसरी कंडीशन अगर लागू होती है तो आपकी ट्रेड यहाँ पर देखी जा सकती है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हो सकता है कि आपने अगर इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिविल ट्रेड से की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। बाकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फर्स्ट कंडीशन की कि सभी ट्रेड को यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी नोटिफिकेशन आएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये दो कंडीशन निकल रही हैं। दूसरा यहाँ पर सवाल कि NCVT या फिर SCVT। काफ़ी सारे स्टूडेंट SCVT से ITI करते हैं, कुछ स्टूडेंट NCVT से करते हैं। तो देखो, यहाँ पर दोनों एलिजिबल रहते हैं, NCVT SCVT। अगर आपने किसी से भी ITI की है तो आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कट ऑफ कैसे बनेगा। देखो, अब आपको पता है कि मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो ITI वालों के लिए रहेंगी, कुछ पोस्ट आपकी 10th वालों के लिए रहेंगी। तो सवाल ये है कि कट ऑफ बनेगा कैसे। अब देखो, यहाँ भी दो कंडीशन निकलती हैं। कंडीशन ये है कि आपका या तो 10th का कट ऑफ अलग से बनेगा प्लस ITI का कट ऑफ अलग से बनेगा, यानी कि जो 10th वाली पोस्ट हैं उनका कट ऑफ अलग से बनाया जाएगा और ITI वाली पोस्ट का कट ऑफ अलग से बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन ये हो सकता है कि जो 10th वाली पोस्ट हैं उस पर ITI वाले भी तो एलिजिबल हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है चीज़ें अभी कन्फ्यूजिंग वे में लग रही हैं। बाकी मेरा अनुमान ये है कि आपका जो कट ऑफ है शायद वो एक ही बनेगा। जैसे पॉइंट्समैन की पोस्ट है, अब ये जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है इस पर 10th वाले भी एलिजिबल रहते हैं और इस पर ITI वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उसका एक कट ऑफ बनेगा, उसमें अगर कोई 10th वाला स्टूडेंट उस कट ऑफ को लाई करेगा तो उसको पोस्ट मिल जाएगी, और अगर ITI वाला उसमें लाई करेगा तो ITI वाले को मिल जाएगी। या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर 10th का और ITI का कट ऑफ अलग अलग बन सकता है। तो चीज़ें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसी महीने में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। बाकी क्योंकि फेस्टिवल का दौर चल रहा है तो इस महीने में अगर नहीं आता है तो नवंबर के स्टार्टिंग में जो
है ये आपका नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये यहाँ पर जो है सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। अगर कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।